जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी हैं बात करने के लिए। त्यागी साहब, जो खबरें आ रही हैं जो दो नेता हैं बीजेपी के सांसद हैं रामकृपाल यादव और छेदी पासवान, दोनों कह रहे हैं कि बीजेपी का कद बहुत बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में और अब बिहार के जो विधानसभा चुनाव है उसमें जेडीयू और बीजेपी को बराबर सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये प्रश्न हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में तय होना है। किसी भी दल के कोई भी नेता के द्वारा दिए गए वक्तव्यों पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन से लेकर विपक्ष के दलों के गठबंधन तक बस लड़ाई गठबंधन में बड़े भैया बनने की है, यानी ज्यादा सीटों से चुनाव लड़ने की। एनडीए गठबंधन में भी बीजेपी और जेडीयू को लेकर सीट शेयरिंग में पेंच फंस रहा है। 29 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बिहार से बीजेपी के सभी सांसदों की बैठक हुई थी, जिसमें कुछ सांसदों ने इस मांग को उठाया कि बिहार में जेडीयू के साथ सीटों का बंटवारा 50-50 के फॉर्मूले पर हो। सांसदों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा है कि दोनों मुख्य दलों के बीच बराबर सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो बीजेपी की कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे काफी टूटेगा। जाहिर सी बात है, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसना तय है, क्योंकि पिछले दिनों आरजेडी के 6 सिटिंग विधायक पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे। ये आरजेडी विधायक 2015 विधानसभा चुनाव में या तो बीजेपी या फिर एलजेपी को हराकर जीत हासिल की थी। सूत्रों के मुताबिक ये सभी 6 आरजेडी के विधायक जेडीयू की बैठक में शामिल होने के बाद टिकट के दावेदार हो चुके हैं। जीतन मांझी भी अब एनडीए गठबंधन में वापस लौट चुके हैं। एक तरफ चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं और वहीं अब बीजेपी से ये शोर उठने लगा है कि बीजेपी और जेडीयू 50-50 फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग करना चाहिए। इन सब से साफ है कि कहीं न कहीं नुकसान जेडीयू को जरूर उठानी होगी, लेकिन इतना तो साफ है, अगर एनडीए गठबंधन बिहार चुनाव में जीतती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को ही मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।